साहब प्राथमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए जब आप घर में हैं लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, लर्न फ्रॉम होम। भारत सरकार जो है यह वैश्विक महामारी जिसे कहा जाएगा, WHO ने इसे जागतिक महामारी कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है कोविड-19 कोरोना जैसी भयानक महामारी जिससे सरकार दो हाथ कर रही है, यानी सब मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस महामारी से जीतने के लिए दिनों रात हमारी सरकार और हमारे पुलिसकर्मी है वो लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों का यह जिम्मा है दोस्तों कि आप घर पर रहकर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते वक्त आप लोग जो है घर में बैठकर आप लोगों को अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी अगर आप लोगों के मन में शंका है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे फोन पर बोल सकते हैं, मुझे फोन करके आपकी समस्या पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोगों को अगर कोई अध्ययन के बारे में कोई भी शंका, कोई भी समस्या आपके जहन में आती है तो आप बेझिझक, निसंकोच, निस्संदेह, बिना सोच विचार किए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा सुचारू और सफल ढंग से हो, इसलिए तो हम अध्यापक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताने का मकसद है छात्रों कि ये जो पाठ है, पाप के चार हथियार, पाप के चार हथियार, यानी जो पाप है दिनों दिन दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उसके चार हथियार कौन कौन से हैं, उस चार हथियार को बताने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से की गई है। तो पाप के चार हथियार, इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर। दोस्तों, एक मंजे हुए निबंधकार है, साहित्यकार है। इन्होंने अपने साहित्य से समाज में समकालीन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की। प्रस्तुत पाठ में जो है कथाकार, साहित्यकार, निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बताते हैं कि आप लोगों को, यानी जो पापी लोग होते हैं, उन पापियों को समाज सुधार के खिलाफ जो पापी लोग षड्यंत्र रचते हैं या कुरीतियां करते हैं, उस कुरीतियों को या उस षड्यंत्र को बताने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कर रहे हैं। दोस्तों, पाप से आप समझ गए होंगे कि बुराई, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार ये दुनिया में यह जो पाप के बारे में बताया जा सकता है। और पाप के विरुद्ध में लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो न्याय दिलाने वाला इंसान होता है, उस इंसान को अनगिनत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो समाज सुधारक होते हैं, उन समाज सुधारकों को इन पापियों के खिलाफ लड़ने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और समाज सुधार के खिलाफ ये जो पापी होते हैं ये अनगिनत शस्त्र चलाते हैं। और ये शस्त्र पाप के चार हथियार के रूप में यहाँ पे प्रभाकर यानी कन्हैयालाल मिश्र ने बताने की कोशिश की। दोस्तों, ये जो पाठ है, इस पाठ में आप लोगों को समझना जरूरी है कि आप जानते हैं, जैसे उसका कथा वस्तु मैं आप लोगों को बता दूं जरा सा कि ये जो पाठ है कन्हैयालाल मिश्र ने इस पाठ के माध्यम से पाप के चार हथियार, दोस्तों पाप का मतलब है विनाश की तरफ लेके जाने का संसाधन कौन सा होता है? पाप होता है। क्योंकि पापी इंसान जो होता है, पापी समाज को ठेस पहुंचाने का काम करता है, समाज में बुरे उनके विचार है, बुराइयां फैलाने का काम करता है। लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं, समाज सुधारक जो होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, ये तीर्थंकर उन समाज सुधारकों के खिलाफ, यानी समाज सुधार के खिलाफ जो पापी लोग षड्यंत्र रचते हैं, उनके बुराइयां करते हैं, समाज सुधारक जो है, समाज सुधारक फिर भी पापियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़के आखिर में जीत जाते हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि बुराई कभी भी जीती नहीं दुनिया में, बुराई का अंत निश्चित, लेकिन समय के बाद कुछ समय गुजरने देना पड़ता है, तभी जाके बुराई खत्म होती है। इसीलिए समाज सुधारक को अनगिनत कष्ट उठाने पड़ते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में वैसा ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन से पाठ शुरू होता है और कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं कि इस प्रकार, यानी इस पाठ के माध्यम से ये पापी जो लोग होते हैं, यह समाज सुधारक को किस प्रकार त्रस्त करते हैं, समाज सुधारक के खिलाफ किस प्रकार षड्यंत्र करते हैं, और षड्यंत्र का सामना समाज सुधारक किस प्रकार करता है।
तो ये 4 हथियार जो है उसके रूप में बता दिया है कि वह उपेक्षा है, निंदा है, हत्या है और आखिर में है श्रद्धा। ये जो 4 हथियार जो पापी है वह समाज सुधारक के खिलाफ चलाता है और उसको किस प्रकार से समाज सुधारक को उसका सामना करना पड़ता है, अनगिनत दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है और तभी जाके उसे बाद में उसे सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों वो सफलता कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं कि पापी के खिलाफ जब समाज सुधारक लड़ता है तो समाज सुधारक को न्याय कब है या समाज सुधारक के विचारों को फायदा कब है? समाज सुधारकों के विचारों को फायदा तब है जब यह समाज है, यह समाज सुधारक की बातें सुने। समाज सुधारक जब तक जिंदा है, दुनिया में जीवित है, समाज सुधारक जब बताता है उस रास्ते पे, उसके विचारों पे अगर इंसान चले या पूरा समाज चले तो यकीनन समाज का ढांचा जल्दी बदल सकता है, शीर्ष पर समाज जा सकता है। लेकिन होता ही है दोस्तों कि जो अच्छा तीर्थंकर होता है, पैगंबर होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, संत होते हैं, उनके खिलाफ जो ये पापी षड्यंत्र करते हैं उनमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उनमें सम्मिलित होते हैं और ये समाज का ढांचा बदलने नहीं देते। इसलिए समाज सुधारक को अनगिनत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समाज सुधारक कितना भी बताने की कोशिश की जाए लेकिन उसके विचार असफल साबित कर देते हैं ये पापी लोग। दोस्तों बताने का मकसद यहाँ पे बर्नार्ड शॉ के कथन से शुरू करने के बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार जो है समाज सुधारक को इन पापियों का सामना करना पड़ता है। पापी लोग समाज सुधारक को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते। पहले वैसे बता दिया जाए तो दोस्तों उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इस पाठ में उदाहरण आए हुए हैं कि उसमें वो बताते सोक्रेटिस को भी जहर देकर मार दिया, ईसा को सूली पर लटका दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती उनको भी कांच को घोलकर उनको जहर पिला दिया। बताने का मकसद क्या है? इन सब लोगों को समाज सुधारकों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ऐसा ही है, इस दुनिया में अगर कोई अच्छे रास्ते पे जा रहा हो तो उसके खिलाफ यानी सन्मार्ग में चलने वाले, अच्छे पद पर चलने वाले इंसान के विरोधक होते हैं, उनके शत्रु होते हैं। लेकिन ये शत्रु कैसे होते हैं? ये पापी लोग होते हैं। ये पापी लोग समाज का ढांचा जो समाज सुधारक बदलना चाहता है उसमें सहायता नहीं करते बल्कि उनको क्षति पहुंचाते। यहाँ जानते हैं जो सोक्रेटिस को जहर देकर मार दिया गया, जीसस जो है ईसा को सूली पर लटका दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी जहर देकर मार दिया गया। यानी दोस्तों जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको बुरी तरह मार दिया जाता है। तो ये पाप का 4 हथियार जो है ये बताते हैं इस पाठ के माध्यम से जो है कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं, कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर ये बताते हैं कि जो पापी लोग होते हैं ये पापी लोग इंसान के यानी सत्पुरुष जो होता है, महापुरुष जो होता है, समाज सुधारक जो होता है, इस समाज सुधार के खिलाफ किस प्रकार षड्यंत्र करते हैं, उसकी बुराइयां कैसे करते हैं, उसके ऊपर ये पाप के 4 हथियारों कैसे चलाता है और उसको समाज सुधारक किस प्रकार पेश करता है, किस प्रकार उसका मुंह तोड़ जवाब समाज सुधारक देता है। इस पाठ के माध्यम से यही समस्या सामने रखने की कोशिश कन्हैयालाल मिश्र ने प्रभाकर जी ने की। वो बताते दोस्तों कि इस पाठ में वो बताने की कोशिश कर रहे, कथा वस्तु आप लोगों को समझा दो थोड़ा सा कि इसमें आप लोग ध्यान से इत्मीनान से सुने कि इसमें पहले जो है वह बताते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का परिच्छेद उन्होंने पढ़ा और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो परिच्छेद है वो उनके बारे में ही है। जो लोग हैं पापी लोग हैं बर्नार्ड शॉ की बातों को हंसी मजाक समझ लेते हैं, दिल्लगी समझ लेते हैं और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ समाज का ढांचा बदलना चाहते हैं वो लोग उनको हंसी मजाक समझकर उनका मजाक उड़ा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं उनकी बातों को, कानों पर उंगली रख देते। वो बताते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बताते हैं पापी लोगों से इसलिए वो बच जाते हैं ताकि लोग उनकी बातों को मजाक समझते हैं और इसलिए वो रास्ते पे कोड़े खाने से बच जाते हैं, इन लोगों की मार खाने से बच जाते हैं क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों को लोग मजाक समझते, दिल्लगी समझते, हंसी मजाक लेते, ठिठोली कर देते, छोड़ देते। बाद में बताते हैं अगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों पर ये जो पापी लोग हैं थोड़ा सा भी गौर करें तो समाज का ढांचा बदल सकता है। लेकिन उनकी जो पापी लोग होते हैं वो बुराइयों के ढेर के नीचे, अंबार के नीचे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों को दबा देते हैं या सुनते भी है तो बाद में उनकी उपेक्षा करते हैं, हंसी मजाक उड़ा देते हैं।
तो बाद में बताते हैं, लेखक कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कहा है, लेकिन इनकी बातें जो है वह आज समाज में बुराइयां, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म पैदा हुआ है। लेकिन उसमें बर्नार्ड शॉ जो बताना चाहते हैं, कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं कि इसके खिलाफ इतना ही नहीं, ये पापी समाज जो है, यह पापी समाज, पापी लोग ये समाज सुधारक पे ये 4 अस्त्र चलाते हैं। वो 4 अस्त्र है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इन 4 अस्त्रों से समाज सुधारक को पराजित करने की कोशिश करते हैं, या कम से कम समाज सुधारक की इरादों को विफल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस पाठ का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को समझे कि यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन से कन्हैयालाल मिश्र क्या बताना चाहते हैं। समाज में अनगिनत, दोस्तों देखिएगा, जब तक समाज सुधारक होता है, समाज सुधारक जब तक जीवित है, तब तक ये बाकी लोग उसकी बातें नहीं मानते। लेकिन जब समाज सुधारक की दुनिया से चले जाते हैं तो ये लोग उनके स्मारक मंदिर बनवाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। फायदा नहीं दोस्तों। इसीलिए बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि उनकी लोग बातों को लोग मजाक समझते हैं। कन्हैयालाल मिश्र भी कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और कन्हैयालाल मिश्र यह समझाना चाहते हैं कि दोस्तों, जब तक ये पापी लोग इस दुनिया से खत्म नहीं होते, तब तक समाज को शीर्ष स्थान पर लेके नहीं जा सकते। ये पापी जो है समाज सुधारक पर ये हथियार चलाते हैं, और समाज सुधारक उनसे लड़ते लड़ते, समाज सुधारक डरता नहीं, पीछे नहीं हटता, लेकिन उसे वक्त जाया हो जाता है और लोग उसके कहे अनुरूप नहीं चलते, यानी उसका अनुकरण नहीं करते। अगर उनका अनुसरण करे, उस रास्ते पे चले, तो जल्द से जल्द समाज का ढांचा बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बस 5 विचार ऐसे ले और उसको अपनी जिंदगी में उतारे, तो वो सबसे पूरा ग्रंथालय या लाइब्रेरी जो होती है, उस लाइब्रेरी पढ़ने से ज्यादा ज्ञान या ज्ञानवान व्यक्ति वो है जो वो 5 विचारों को अपनी जिंदगी में उतारे, इन्हें उस रास्ते पे चलना चाहिए। दोस्तों, मराठी में कहा जाता, बोले जैसा चाले जैसे वंदा भी पावले। जिस रास्ते पे जो बोलता है, उस रास्ते पे जो चलता है, वही सच्चा ज्ञानी, संत, फकीर कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। इस पाठ में वही पाप विचार हथियार कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं। लेकिन जो समाज सुधारक आते हैं और चले जाते हैं, उनके ऊपर विडंबनाएं काम करती है, उनका उपहास कर दिया जाता है, उनकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। लेकिन जब तक समाज सुधारक जीवित है, तब तक उनकी बातों को नहीं माना जाता, और समाज सुधारक जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तब उनके जो स्मारक है, मंदिर है, वो बनवा दिए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या फर्क, बाद में लोग सिर्फ जय जयकार करते हैं, लेकिन उनके विचारों को जिंदगी में नहीं उतारते। उनके विचारों पे जो गौर करना चाहिए, उनके विचारों में जो सुधार होना चाहिए, जो समाज के पापी लोग खत्म होने चाहिए और समाज में अच्छे लोग, नेक लोग और नई समाज होना चाहिए, ये होना जरूरी है। पाप के खिलाफ लड़ने के लिए जो समाज सुधारक काम करता है, जो धर्म को जिताने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन से कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर बताते हैं। दोस्तों, पाठ की तरफ रुख करते हैं। बाद में बताते हैं कि ये लोगों का हौसले बुलंद होते हैं, ये पापी लोग होते हैं, समाज सुधार की बात मानते नहीं है, उसके खिलाफ वो हथियार चलाते हैं। लेकिन समाज सुधारक जो है, उनके जो अस्त्र होते हैं, यानी समता से, न्याय से वो लड़ता है, तो वो उसके हथियार की धार और भी तेज हो जाती है और वह दुगने उत्साह से इन पापियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, और वह जो महापुरुष होता है वो पापियों को परास्त करता है। लेकिन कहते हैं कि उस रास्ते पे अगर लोग चले, उनके विचारों पे जो है समाज सुधारक जो है, उस समाज सुधारक के विचार को ये पापी लोग भी समझे या समाज के लोग समझे, तो यकीनन समाज का ढांचा डगमगा उठ सकता है। डगमगा उठना, समाज का ढांचा डगमगाना यानी आधार हिल उठना, समाज की जो अन्याय प्रवृत्तियां ये खत्म हो सकती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मतलब जब जब दुनिया में पापी लोग बढ़ते हैं, जब जब अत्याचार अन्याय बढ़ते हैं, बुराइयां बढ़ती है, उस बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई महापुरुष प्रकट होता है, और वह महापुरुष इस समाज की पापियों को नष्ट कर देता है। इन समाज सुधारक की वजह से समाज सुधारक ये पापियों के खिलाफ लड़ता है और वह अजय है, अजय रहेगा।
लेकिन दोस्तों जो समाज में परिवर्तन होना चाहिए वह समाज का परिवर्तन जल्द से जल्द हो, ऐसे समाज सुधारक का मानना होता है। ये लोगों के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोग उस यातना से बाहर निकले, लोगों का विकास हो, लोगों का भला हो, इसलिए समाज सुधारक काम करते हैं। इसलिए समाज सुधारक का नारा होता है कि वह लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जा सके। उसके जो विचार है, वो जो समाज के लोग हैं, वो समाज के लोग जो उसके विचार अपनी जिंदगी में उतारे, तो ये पाठ का उद्देश्य सफल हो सकता है। दोस्तों इस पाठ में जो समस्या है, उस समस्याओं को बताने की कोशिश जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जरिए कन्हैयालाल मिश्र करते हैं। दोस्तों पाठ की तरफ रुख करते हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोग, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आपके पास किताब होना जरूरी है, आपके पास कॉपी और कलम होना जरूरी है। अपनी कॉपियों में आप कठिन शब्द, मुहावरे, शब्दार्थ लिख लिया करो। आप लोगों के लिए जो बता दिया जाता है तो अपनी कॉपी में उतारा करो। मेरे ख्याल से मैंने जो बताया वो आप अपनी कॉपी में लिखना जरूरी है। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में सवालों के जवाब हो या मुहावरे हो, शब्दार्थ हो, ये नोट की कर लो, और आपको कोई समस्या है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। तो पाठ में रुक करते हैं परिचय की तरफ या पाठ परिचय की तरफ। दोस्तों किताब में ध्यान दो सब लोग। पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर। लेखक परिचय, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपकी निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट कर, आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजो बना देती। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता। आपका निधन 1995 में हुआ। दोस्तों लेखक परिचय की तरफ रुख करते हैं। जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। दोस्तों वो हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी के रूप में माने जाते। जो है कन्हैयालाल मिश्र ने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। उन्होंने उस वक्त पत्रकारिता से स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। पराधीन हिंदुस्तान को स्वाधीन बनाने के लिए उन्होंने अपने पत्रिकाओं में उसका लेख संपादित करना या लिखना ये काम किया है, ताकि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदुस्तान स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र मिल जाए, इसीलिए वो लिखते थे। उसके बाद वो कहते हैं आपने पत्रकारिता के स्वर को ऊंचा उठाया। सामाजिक सरोकार की जो भी समस्या है उसको उन्होंने अपने पत्रिकाओं में संपादित किया, लिखा। वो बताते हैं आपकी निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी के जो निबंध है वह निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं, सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकार का शब्दांकन है। उनका पूरा साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है, समाज से जुड़ा हुआ उनका पूरा साहित्य है, वह समाज से जुड़कर रहे हुए हैं। उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने साहित्य और समाज को जोड़ने का प्रयास किया उनकी पत्रकारिता के द्वारा। साहित्य और समाज, ताकि समाज जुड़ा रहे उससे और समाज वो पढ़कर आगे बढ़ सके। समाज सुधारक की बातों को अपनी जिंदगी में उतारे। अपनी जिंदगी में उतारने के लिए उन्होंने सरोकार जुड़ा रहे, ये उन्होंने किया है। तो कहते हैं आपने साहित्य और पत्रकारिता, साहित्य तो है लेकिन पत्रकारिता से जोड़ दिया उसे और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। वह भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। उनको पद्मश्री सम्मान मिला कन्हैयालाल मिश्र जी को। कन्हैयालाल मिश्र को भारत सरकार की तरफ से जो है पद्मश्री सम्मान से उनको नवाजा गया। पद्मश्री यह साहित्य क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले, अच्छा लिखने वाले को पद्मश्री सम्मान दिया जाता है। वही सम्मान जो है पाप के 4 हथियार के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर, उनको भारत सरकार ने जो है कन्हैयालाल मिश्र को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, घोषित किया गया। दोस्तों ध्यान दो,
उनकी भाषा सहज और सरल और मुहावरेदार, जो कथ्य को दृश्यमान और सजो बना देते। उनकी भाषा सहज और सरल, जो भाष्य को वो मुहावरेदार भी है, जो भाष्य को सहज और सरल बना देती है। और उसके बाद बताते हैं दृश्यमान और सजो बना देती है। उनकी भाषा सहज और सरल होने और मुहावरेदार होने के कारण वह जो कथ्य है, यानी उनको जो कहना है, उस कथ्य को दृश्यमान और सजो बना देती है। यानी ऐसा लगता है आपको, जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि आपके सामने वह घटनाएं घटित हो रही है, ऐसा आपको लगता है, इसलिए दृश्यमान कहा गया और सजो बना देते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता। तत्सम यानी संस्कृत भाषा, संस्कृत जो है हिंदी की जननी माना जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में जैसे के जैसे होता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। और वह कहते हैं तत्सम शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण वह ज्यादा प्रभावशाली, चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। भारतीय चिंतन मनन जो है, चिंतन मनन यानी सोचना, उस पर विचार करना, चिंतन सोचना और उस पर विचार करना, चिंतन मनन को वह जो है प्रभावशाली बनाता है। और आपका निधन जो है 1995 में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र जी का जो निधन है, देहांत स्वर्गवास जो है वह 1995 में हुआ। दोस्तों देखते हैं प्रमुख कृतियां। आप लोगों को साहित्य के बारे में कृतियों के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें बता दिया जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा किस प्रकार है। तो वह कैसे है? कन्हैयालाल मिश्र की भाषा वह मुहावरेदार है, भाषा सहज और सरल है। उनकी भाषा सहज और सरल है। उसके बाद वह मुहावरेदार है और उसे बताते हैं जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देते हैं। ये उनकी भाषा की विशेषता। उसके बाद आप लोगों को आ सकता है कन्हैयालाल मिश्र की प्रमुख कृतियां कौन सी है। तो दोस्तों देखिएगा, कन्हैयालाल मिश्र की प्रमुख कृतियां है धरती के फूल कहानी संग्रह उनका, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू जिंदगी लहलहाई, नए के आंगन शहर के द्वार निबंध संग्रह उनका, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि। दोस्तों उनकी प्रमुख कृतियां है धरती के फूल कहानी संग्रह उनका, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू जिंदगी लहलहाई, नए के आंगन शहर के द्वार निबंध संग्रह उनका, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चित्र उनका आदि एक्सेट्रा इत्यादि। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं कि विधा परिचय, विधा यानी ये जो विधा है निबंध विधा, उसका परिचय बताते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। दोस्तों विधा परिचय, निबंध विधा क्या, निबंध विधा किसे कहते हैं तो वो बताते हैं निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। जो आपके विचार है उसको भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, संगठित करके उसे बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में जो है निबंध को गद्य की कसौटी माना गया। हिंदी साहित्य शास्त्र जो है उसमें निबंध को जो है गद्य की कसौटी माना गया। जो बाद में बताते हैं निबंध विधा में जो पारंगत है, यानी निबंध विधा में जो पारंगत है, दरवेश है, जो अच्छी तरह उसका ज्ञान जानता है, परिपूर्ण है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। जो निबंध विधा में पारंगत है, माहिर, पारंगत का मतलब है माहिर है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। निबंध विधा में आपकी वैचारिक, आपके चिंतन मनन जो है उसका अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। तथा निबंध में जो है विषय को पाठकों के सामने या सम्मुख रखने की सामर्थ्य निबंध में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विधा परिचय क्या है, निबंध विधा क्या है, उसको लेखक ने बता दिया है कन्हैयालाल मिश्र ने कि निबंध विधा क्या है। निबंध भाषा को विचारों में बांधा जाता है। भाषा जो होती है, विचार जो होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। विचारों को भाषा में बांधना, विचारों को भाषा में बांधने से क्या कहा जाता है दोस्तों, निबंध। तो ठीक है, ये जो विधा है वो परिपूर्ण है, ये गद्य की कसौटी, निबंध विधा गद्य की कसौटी है। तो कन्हैयालाल मिश्र जी का वाक्य क्या हथियार, ये जो है ये निबंध। तो दोस्तों किताबों में ध्यान दो अपनी अपनी। ठीक है, पाठ परिचय। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने
पाप अपराध दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया। दोस्तों देखिएगा पाठ परिचय, यानी ये पाप के 4000 पाठ क्या है, उसका परिचय क्या है, तो बताते हैं प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों और महापुरुषों ने पाप, अन्याय, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इनका समर्थक बना हुआ है। दोस्तों देखिएगा प्रत्येक युग में विचारकों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इस रास्ते यानी अन्याय की गर्त से लोगों को निकालने की कोशिश की, बुराइयों के गर्त से निकालने की कोशिश की, लेकिन समाज का ढांचा बदला का बुराइयों को, दुष्कर्मों को, भ्रष्टाचार को, कुरीतियों को कहाँ समाज के सुधारक बाहर निकाल सके। समाज सुधारकों का विरोध हुआ है। समाज सुधारक जो अपने कार्य में सफल नहीं हुए, कुछ हद तक हुए हैं, लेकिन पूरे समाज का परिवर्तन होना जरूरी था, उनका बदला। समाज में जो समाज सुधारक आते हैं और समाज सुधारक आते रहेंगे, लेकिन समाज के जो पापी लोग हैं, दुष्कर्म करने वाले, बुराइयां करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में जीतना समाज सुधारक के लिए कठिन है। यह बताते इस पाठ के माध्यम से कि समाज में जो परिवर्तन होना जरूरी था वो कहा हुआ, क्योंकि समाज में अगर परिवर्तन होता तो समाज का ढांचा बदल जाता, समाज में हर तरफ देखा जाए शांति होती, हर तरफ देखा जाए सुकून होता, लेकिन वैसा नहीं। आप जानते हैं रोज अगर आप अखबार देखते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, तो आप अखबार पे आपकी आंखें धीरे की धीरे रह जाती है। कुछ ना कुछ अघटित हुआ होता है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, कुछ ना कुछ बुराइयां घटित हुई होती है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग है। इसमें साधु संतों को, महापुरुषों को, समाज सुधारकों का अगर विचार माने गए होते, उनके रास्ते पे उनके विचारों को अपने जिंदगी में उतारा होता, तो आज दोस्तों ये बुराइयां न होती। लेकिन समाज सुधारक बोलते जाते, काम करते जाते, लेकिन ये बुरे लोग हैं, समाज सुधारकों का कहा मानते नहीं और उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतारते नहीं। अगर उनके विचारों को, समाज सुधारक के विचारों को ये लोग जिंदगी में, समाज के लोग अपनी जिंदगी में उतारे, तो दोस्तों दुष्कर्म रुक सकता है, बुराइयां रुक सकती है, दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोगों को। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, पापी लोग क्या होते हैं, ये समाज का ढांचा बदलने नहीं देते। समाज सुधारक कितने भी सुधार करने की कोशिश करे, समाज सुधारक कितना भी समाज को उन्नत करने की कोशिश करे, लेकिन ये पापी लोग हैं, ये पापी लोग समाज सुधारक की राहों में रोड़ा डाल देते हैं, मुसीबतें पैदा कर देते, उत्पन्न कर देते हैं। यानी इस पाठ से वो बताते हैं कि ये सोचने को मजबूर करता है ये पाठ कि यार इतने समाज सुधारक हुए, तीर्थंकर हुए हैं, पैगंबर हुए, साधु हुए, संत हुए, फकीर हुए, औलिया हुए हैं, और इतना ही नहीं महापुरुष हुए। इन महापुरुषों ने समाज का ढांचा बदलने की कोशिश की, लेकिन समाज की जो पाप है, समाज की कुरीतियां है, कहां तक बदली? समाज सुधारकों को कहां तक लोगों ने विचार में अपने ढाला है, उनके विचारों को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया, अनुसरण किया, उसके अनुरूप नहीं किया। अगर उनके अनुरूप अनुसरण किया होता तो आज समाज में बुरे विचार न पनपते या बुराइयां न होती। बुराइयां किस लिए है या बुरे विचार किस लिए दोस्तों? तो आज जो समाज सुधारक है, समाज सुधारक के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना और उन समाज सुधारक के रास्ते पे चलने की जरूरत है। उन्होंने जो रास्ते अपने जिंदगी में विचारों को उतारा, उसके अनुरूप, उसके मुताबिक जिंदगी जी, तो समाज सुधारक शीर्ष पर। तो समाज सुधारक का सोचना जरूरी है, समाज सुधारक जैसा विचारों को जिंदगी में अपनाना जरूरी है। तो ये पाठ जो है कन्हैया और मिश्र प्रभाकर बताते हैं कि जो पापी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, पापी लोगों को समाज सुधारकों की बातें सुनना या अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। समाज के चंद गिने चुने लोग हैं, वो मानते हैं, लेकिन वो जिंदगी में उतारते हैं। ठीक है, अगर जब तक इंसान समाज सुधारक जीवित है, समाज सुधारक के विचारों को जिंदगी में उतारो। पापी लोग जो है राह में मुसीबतें डालते हैं, उनके ऊपर ध्यान न दो। जो है
समाज सुधार की बातों को अपनी जिंदगी में उतारो और समाज सुधार को जैसे अगर आप जिंदगी जियोगे तो यह समाज की बुराइयां खत्म हो जाएगी। निबंध का उद्देश्य है कि इन समस्याओं को जो पाठकों के सामने लाना, यानी ये पाप के चार हथियार, पाप कैसे फैलता, समाज सुधारक के रास्ते में मुसीबतें कैसे आती, समाज सुधारक उसको कैसे उसके खिलाफ लड़ता, समाज सुधारक इस प्रकार मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी ये पापी लोग हैं, पापी लोग जो है वह समाज सुधारक को जान से भी मार देते। तो दोस्तों पाठ करते रुख की तरफ आप लोग किताबों में ध्यान दो, आप लोग किताबों में ध्यान दो। कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो उनके अपने ही संबंध में। मैं खुली सड़क पर घोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल की समझ कर उड़ा देते। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। दोस्तों देखिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, किताब में भी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महान विचारक, जॉर्ज बर्नार्ड आपकी किताब में भी है, आखिरी पन्ने पर आप देख सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म, यानी आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। शॉ महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके। पिग्मैलियन, डॉक्टर जालिमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है। दोस्तों यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है, तो एक राजनीतिज्ञ, उपनिदेशक है, यह एक समीक्षक है और नाटककार है। उन्होंने अपने नाटकों से, समीक्षा से लोगों को रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश की। उनको साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला। उनका परिचय, उनके परिचय के बारे में लेखक बताते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म कहाँ हुआ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म जो है 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। उनको साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला। दोस्तों ये एक नाटककार, शॉ एक महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है तथा समीक्षक भी है। उन्होंने पिग्मैलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आज उनके नाटक प्रसिद्ध है। उन्होंने नाटक लिखे हैं, यानी समाज सुधारना करने का कार्य किया है जिसकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, उसको कन्हैयालाल मिश्र ने आप लोगों को बता दिया। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महान राजनीतिज्ञ है, एक नाटककार है, एक समीक्षक है। उन्होंने अपने नाटकों से जो पापियों के खिलाफ या बुरे लोग हैं उनको, उनके ऊपर जो लिखा है, समाज की समीक्षा की है, समाज के बुरे लोगों को खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जो विचार यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक दार्शनिक है, उसके बाद एक समीक्षक है, एक नाटककार है, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, वह एक नाटककार है, समझते हैं, वह एक राजनीतिज्ञ है और वह एक समीक्षक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों किताब में देखो तो बताते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ है, परिच्छेद जब लेखक ने पढ़ा तो वह उनके ही संबंध में लिखा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के संबंध में लिखा था। लेखक कहते हैं, मैं खुली सड़क पर घोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझ कर उड़ा देते हैं। लोग उनकी बातों को दिल लगी समझ कर उड़ा देते हैं। किनकी बातों को? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों को दिल लगी मजाक। दिल लगी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मजाक। दिल लगी समझ कर उड़ा देते हैं उनकी बातों। क्यों? ताकि उन्होंने जो लिखा हुआ है वो बताते हैं कि उनकी बातों को लोग मजाक, लोग मजाक उड़ाते हैं, दिल पे नहीं लेते, उसको हवा में उड़ा देते हैं, दिल की समझ कर उड़ा देते हैं, मजाक समझ कर उड़ा देते हैं उनकी, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों को लोग दिल की समझते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें, ध्यान दें तो समाज का ढांचा डगमगाओगे। दोस्तों एक मुहावरा है, समाज का ढांचा डगमगाना। समाज का ढांचा डगमगाना से मतलब क्या? आधार हिल उठना। मुहावरे का अर्थ है
बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए या मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह है, तो वो बताते हैं कि ढांचा डगमगा उठना। दोस्तों ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना। अगर उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार, ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना। परिवार का या समाज का कोई भी इंसान अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो कभी कभी समाज का, पूरे समाज का ढांचा डगमगा उठता है। ये मुहावरा ढांचा डगमगा उठना। ढांचा डगमगा उठना से मतलब क्या है दोस्तों? आधार हिल उठना। कभी कभी किसी इंसान द्वारा गलत निर्णय ले लेने से पूरे समाज का जो है ढांचा डगमगा उठता है, उसे ढांचा डगमगा उठना कहते हैं। दोस्तों किताब में आपकी कॉपी में, आपकी जो कॉपी है उसमें लिख लो। बाद में बताते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शौकीन शब्दों में अहंकार की पहली धार, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त सह नहीं सकते, उनकी बातों को सह नहीं सकते यदि वो कहते हैं मुझ पर हंसे नहीं। यानी बर्नार्ड शॉ कहते हैं यदि वह लोग, पापी लोग, बुरे लोग मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उनकी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय। महत्ता बड़प्पन, महानता, उनकी जो महत्ता है वो लोगों के लिए असहनीय है। महत्ता का मतलब क्या है दोस्तों? बड़प्पन या महानता। महत्ता, बड़प्पन या महानता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरी बात है लोगों के लिए, ये नैतिक और मानसिक जो उनके विचार है वो लोगों के लिए, ये मानता है लोगों के लिए वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बर्दाश्त नहीं कर, सह नहीं सकते लोग उसे आसानी से। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं, बाद में बताते हैं यदि उन पर हंसे नहीं और उनकी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, सहने असहनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्हें उबाने वाली खूबी को पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। उन्हें उबाने वाले, उनको बोर करने वाला, उबाने वाला यानी उनको त्रस्त करने वाला। तो वो बताते हैं कि खूबियों का पुंज, खूबियों का पुंज, विशेषताओं का गुच्छा यहाँ पे दिया गया है, आप अपनी कॉपियों में लिखिए। खूबियों का पुंज यानी विशेषताओं का गुच्छा, विशेषताओं का समूह। वो बताते हैं उनकी खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। दोस्तों ये दूसरा मुहावरा है, गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना। लिख लो किताब आप अपनी कॉपियों में, गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना। यह मुहावरा परीक्षा के लिए आपको सवाल आता है, बता दिया आपको कि मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए या मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों क्या है, तो आप लोगों को मेरा बताने का मकसद यह है कि गले के नीचे उतरना यानी गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना। दोस्तों ये बताते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा का विवाद, ऐसा उसको महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के विवाद का मसला ऐसा होना चाहिए, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार की सीमा का हल का मसला ऐसा होना चाहिए जो दोनों राज्य की सरकारें और दोनों राज्य की जनता के गले से आसानी से उतरे। मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना। तो बता दें महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा विवाद इस तरह हल हो, ये दोनों राज्य की सरकारें और दोनों राज्य की जनता के गले से आसानी से नीचे उतरे। बताने का मकसद क्या है आप लोगों को कि गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना, वो लोग स्वीकार कर सके ऐसा मसला महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा का हल होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा का मसला हल होना जरूरी है। दोस्तों ध्यान दो किताब में, तो बताते हैं इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे रखते थे मेरी बात। तो बताते हैं उनके नागरिक बंधु जो है यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नागरिक बंधु है, उनकी बातों को सुनकर वो हंसी के अंबार के नीचे रख देते उनकी बात। हंसी का अंबार यानी ढेर, अंबार यानी ढेर, अंबार
अंबार ही ढेर। उन हंसी के अंबार के नीचे दब देते हैं उनकी बात, यानी मानते नहीं, हंसी मजाक उड़ा देते उनकी बातों को और श्वा की बातों पर हंस देते हैं लोग। और श्वा के शब्दों में अहंकार की पहली धार, अहंकार अभिमान, अभिमान की पहली धार, तेज धार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना, अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया। कन्हैयालाल मिश्र बताते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि वह समाज का ढांचा बदलना चाहते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को समझना नहीं चाहते, और लोग जो है बर्नार्ड शॉ की बातों को हंसी मजाक समझकर उड़ा देते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातें। तो दोस्तों, इसमें बताने का मकसद है, यानी पापी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो समाज सुधारक कार्य करता है, वैसा ही समाज को बदलने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो परिच्छेद लिखा है, जो खुद के बारे में है, वो पढ़ रहे थे, उसके बारे में बता रहे हैं। जो पाठ है दोस्तों, पाप के 4 हथियार, इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार समाज सुधारक के रास्तों में या जिंदगी में ये लोग राहों में मुसीबतें पैदा करने का काम करते हैं, मुसीबतें डालने का काम करते हैं, लेकिन सच्चा समाज सुधारक जो होता है, वह जो समाज सुधारक इन बुराइयों पे विजय प्राप्त कर लेता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वह न्याय से, अच्छे रास्ते से। यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कथन आप लोगों को बताता है कि इस निबंध के माध्यम से पाप के 4 हथियार जो है, उसमें कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप घर में बैठे रहे, घर में बैठकर पढ़ाई करते रहे, आपको अगर कुछ दिक्कत आए, आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप भी बेझिझक मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए ये लेक्चर खत्म होता है, ताकि दूसरा लेक्चर शुरू होना है, दूसरी तासिका का समय हो चुका है, इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे लेक्चर में जो शेष भाग है पाठ का, वो शेष भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगली तासिका है, मेरे लेक्चर का समय खत्म हुआ है, अगली तासिका का समय है, इसलिए अगली तासिका भी होगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ शंकाएं, समस्याएं हैं, तो आप बेझिझक मुझसे फोन पर पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाठ खत्म होता है, सभी छात्र जो है वो लेफ्ट हो जाओ।